क्या हुआ जब भगवान परशुराम साक्षात प्रकट हुए? महाकुंभ में अघोरियों के बीच उन्हें देखकर हर कोई चकाचौंध रह गया। दोस्तों, महाकुंभ भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का वह विराट उत्सव है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों के संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं। हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत भी है। लेकिन क्या होता है जब इतिहास और धर्म के महानायक परशुराम जी, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, स्वयं महाकुंभ में प्रकट होते हैं? यह कहानी एक ऐसी अद्भुत घटना की है जिसने महाकुंभ में उपस्थित हर व्यक्ति को चमत्कृत कर दिया। प्रयागराज में महाकुंभ अपने चरम पर था। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर करोड़ों लोग स्नान कर रहे थे। साधु संतों की विशाल टोलियां, नागा साधुओं का शाही स्नान, मंत्रोच्चार और भजन कीर्तन से पूरा वातावरण दिव्यता से भर चुका था। इस बार का कुंभ विशेष था क्योंकि इसमें एक ज्योतिषीय भविष्यवाणी की चर्चा थी। कहा जा रहा था कि इस महाकुंभ में कोई अद्भुत घटना घटने वाली है जो मानवता को एक नया संदेश देगी। रात का समय था। संगम तट पर गंगा की लहरों की मंद सरसराहट और मंत्रोच्चार का मधुर स्वर वातावरण को मंत्रमुग्ध कर रहा था। तभी अचानक एक अनजान तेजस्वी योद्धा संगम तट पर प्रकट हुआ। उसकी आकृति अद्भुत थी। विशाल शरीर, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में एक चमचमाती परशु। लोगों ने पहले उसे एक साधारण संत समझा, लेकिन जैसे ही उसने अपना परिचय दिया, हर कोई स्तब्ध रह गया। वह और कोई नहीं बल्कि भगवान परशुराम थे। परशुराम ने वहां उपस्थित साधु संतों और श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा, मैं यहां मानवता को एक महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूं। आज जब धर्म केवल कर्मकांड बनकर रह गया है और मनुष्य अपने स्वार्थ में लिप्त हो गया है, मुझे इसे सही दिशा में ले जाने का कार्य सौंपा गया है। लोग अवाक होकर उनकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि यह महाकुंभ केवल पवित्र स्नान और अनुष्ठानों के लिए नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, अहिंसा और दया के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने का अवसर है। महाकुंभ का इतिहास और परशुराम का दृष्टिकोण। परशुराम ने महाकुंभ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, यह वही स्थान है जहां अमृत कुंभ की कुछ बूंदें गिरी थीं। यह आयोजन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि अमृत प्राप्ति का प्रतीक है। लेकिन क्या हम वास्तव में उस अमृत की गरिमा को समझ रहे हैं? आज का समाज धर्म को भूलकर पाप और अधर्म के मार्ग पर चल रहा है। यही कारण है कि मैं स्वयं यहां आया हूं ताकि मानवता को उसके कर्तव्यों का बोध करा सकूं। परशुराम ने इस आयोजन में उपस्थित साधुओं और योगियों से संवाद किया। उन्होंने पूछा, आप में से कितने लोग धर्म के वास्तविक अर्थ को समझते हैं? क्या यह केवल स्नान और दान तक सीमित है या इसके पीछे आत्मा को पवित्र करने का उद्देश्य छिपा है? लोग उनके शब्दों से मंत्रमुग्ध हो गए। तभी परशुराम ने अपना परशु उठाया और गंगा की ओर इशारा किया। अचानक गंगा का जल चमचमाने लगा और उसमें एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। यह दृश्य ऐसा था जैसे स्वयं देवता गंगा से प्रकट हो गए हों। ज्योति से एक दिव्य संदेश आया, मानवता के कल्याण के लिए प्रेम, करुणा और धर्म का पालन करो। तुम्हारा धर्म तुम्हारे कर्मों में प्रकट होना चाहिए, न कि केवल अनुष्ठानों में। लोगों ने इसे एक चमत्कार के रूप में देखा। पूरा वातावरण गूंजने लगा और लोग जय परशुराम के नारे लगाने लगे। परशुराम ने अंत में कहा, यह महाकुंभ केवल एक अवसर नहीं बल्कि एक दायित्व है। यहां से जाने के बाद हर व्यक्ति को यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि वह धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेगा। यदि तुम ऐसा करोगे तो यह संसार एक बार फिर स्वर्ग के समान बन जाएगा। अपने अंतिम शब्दों के साथ उन्होंने संगम में डुबकी लगाई और अदृश्य हो गए। लोग इस चमत्कार को देखकर भाव विभोर हो गए। उस दिन के बाद से महाकुंभ में आए लोगों का दृष्टिकोण बदल गया। वे समझ गए कि धर्म केवल कर्मकांड नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जिसमें सत्य, करुणा और सेवा का स्थान है। साधु संतों ने परशुराम के संदेश को अपने प्रवचनों में शामिल किया। महाकुंभ का यह अध्याय इतिहास में अमर हो गया। परशुराम जी के आगमन ने न केवल उस समय के श्रद्धालुओं को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया।
यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि धर्म का सही अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और सत्य के मार्ग पर चलना है। परशुराम जी के इस अद्भुत प्रकट होने की घटना ने यह साबित कर दिया कि जब भी धर्म पर संकट आता है तो देवता स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर मानवता को सही दिशा दिखाते हैं। महाकुंभ और परशुराम का आगमन आज भी प्रेरणा का प्रतीक बना हुआ है। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस चमत्कार के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब करें।